भक्तगणों, आज आपको भगवद गीता 5वां अध्याय का अगला शेष भाग हिंदी में सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए, गीता हिंदी में सुनिए। भगवान कहते हैं, काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्मा परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परम ब्रह्मा परमात्मा ही परिपूर्ण है। काम क्रोध से रहित बतलाने का क्या अभिप्राय है? क्या ज्ञानी महात्मा के मन इंद्रियों द्वारा काम क्रोध की कोई क्रिया ही नहीं होती? ज्ञानी महापुरुषों का अंतःकरण सर्वदा परिशुद्ध हो जाता है, इसीलिए उसमें काम क्रोध आदि विकार लेश मात्र भी नहीं रहते। ऐसे महात्माओं के मन और इंद्रियों द्वारा जो कुछ भी क्रिया होती है सब स्वाभाविक ही दूसरों के हित के लिए ही होती है। व्यवहार काल में आवश्यकता अनुसार उनके मन और इंद्रियों के द्वारा यदि शास्त्रानुकूल काम क्रोध का बर्ताव किया जाए तो उससे नाटक में स्वांग धारण करके अभिनय करने वाले के बर्ताव के सदृश केवल लोक संग्रह के लिए लीला मात्र ही समझना चाहिए। यहाँ यति शब्द का क्या अर्थ है? मल, विक्षेप और आवरण, ये तीन दोष ज्ञान में महान प्रतिबंधक रूप होते हैं। इन तीनों दोषों का सर्वदा अभाव ज्ञानी में ही होता है। यहाँ काम क्रोध वियुक्ता न से मल दोष का, यद चेद सास से विपेक्ष दोष का और विदितात्म नाम से आवरण दोष का सर्वदा अभाव दिखलाकर परमात्मा के पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति बतलाई गई है। इसीलिए यदि शब्द का अर्थ यहाँ सांख्य योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त आत्मसंयमी तत्वज्ञानी मानना उचित है। ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्मा ही परिपूर्ण है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी महापुरुषों के अनुभव में ऊपर नीचे बाहर भीतर यहाँ वहाँ सर्वत्र नित्य निरंतर एक विज्ञानानंद घन परमात्मा ही विद्यमान है। एक अनित्य परमात्मा के सिवा अन्य किसी भी पदार्थ की सत्ता ही नहीं है। इसी अभिप्राय से कहा गया है कि उनके लिए सभी ओर से परमात्मा ही परिपूर्ण है। कर्मयोग और सांख्य योग दोनों साधनों द्वारा परमात्मा को प्राप्त और परमात्मा को प्राप्त महापुरुषों के लक्ष्य कहे गए। उन दोनों ही प्रकार के साधकों के लिए वैराग्य युक्त मन इंद्रियों को बस में करके ध्यान योग का साधन करना उपयोगी है। अथवा यह संक्षेप में फल सहित ध्यान योग का वर्णन करते हैं। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को बिरकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है वो सदा मुक्त ही है। बाहर के विषयों को बाहर निकालने का क्या अभिप्राय है? ब्रह्म विषयों के साथ जीवन का संबंध अनादिकाल से चला आ रहा है और उसके अंतःकरण में उनके असंख्य चित्र भरे पड़े हैं। विषय में सुख बुद्धि और रमणी बुद्धि होने के कारण मनुष्य अनवरत विषय चिंतन करता रहता है और पूर्व संत संस्कार जगकर उसके मन में आसक्ति और कामना की आग भड़काते रहते हैं। इसीलिए किसी भी समय उसका चित्त शांत नहीं हो पाता, यहाँ तक कि वह कभी ऊपर से विषयों का त्याग करके एकांत देश में ध्यान करने को बैठता है तो उस समय भी विषयों के
संस्कार उसका पिंड नहीं छोड़ते, इसीलिए वह परमात्मा का ध्यान नहीं कर पाता। इसमें प्रधान कारण है निरंतर होने वाला विषय चिंतन, और यह विषय चिंतन तब तक बंद नहीं होता जब तक विषयों में सुख बुद्धि बनी है। इसीलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि विवेक और वैराग्य के बल से संपूर्ण ब्रह्म विषयों को क्षणभंगुर, अनित्य, सुखमय, अनित्य, दुखमय और दुखों के कारण समझकर उनके संस्कारों समस्त चित्रों को अंतकरण से निकाल देना चाहिए। उनकी स्मृति को सर्वदा नष्ट कर देना चाहिए तथा चित्त सुस्थिर और प्रशांत होगा। नेत्र की दृष्टि को भृकुटी के बीच में लगाने के लिए क्यों कहा? नेत्रों के द्वारा चारों ओर देखते रहने से तो ध्यान में स्वाभाविक ही विघ्न विक्षेप होता है और उन्हें बंद कर लेने से आलस्य और निद्रा के बस हो जाने का भय है। इसीलिए ऐसा कहा गया है। इसके सिवा योग शास्त्र संबंधी कारण भी है। कहते हैं कि भृकुटी के मध्य में द्विदल आज्ञा चक्र है, इसके समीप ही सप्तकोश है और मैं अंतिम कोश का नाम उन्मनी है। वहां पहुंच जाने पर जीव की पुनरावृत्ति नहीं होती। इसीलिए योगी गण आज्ञा चक्र में दृष्टि स्थिर क्या करते हैं? यहाँ प्राण हो और अपान वायु के साथ नासाभयंत्र चारणों विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? यहाँ प्राण और अपान की गति को सम करने के लिए कहा गया है, न कि उनकी गति को रोकने के लिए। इसी कारण नासाभयंत्र चारणों विशेषण दिया गया है। प्राण और अपान को सम करना क्या है और उसको किस प्रकार सम करना चाहिए? प्राण और अपान की स्वाभाविक गति विषम है। कभी तो वे वाम नासिका में विचरते हैं और कभी दक्षिण नासिका में। वाम में चलने को एडा नाड़ी में चलना और दक्षिण में चलने को पिंगला में चलना कहते हैं। ऐसी अवस्था में मनुष्य का चित्त चंचल रहता है। इसी प्रकार विषम भाव से विचरने वाले प्राण और अपान की गति को दोनों नासिकाओं में समान भाव से कर देना, उसको सम करना है। यही उनका सुषुम्ना में चलना है। सुषुम्ना नाड़ी पर चलते समय प्राण और अपान की गति बहुत ही सूक्ष्म और शांत रहती है। तब मन की चंचलता और अशांति अपने आप ही नष्ट हो जाती है और वह सहज ही परमात्मा के ध्यान में लग जाता है। प्राण और अपान को सम करने के लिए पहले वाम नासिका के अपान वायु को भीतर ले जाकर प्राण वायु को दक्षिण नासिका से बाहर निकालना चाहिए। फिर अपान वायु को दक्षिण नासिका से भीतर ले जाकर प्राण वायु को वाम नासिका से बाहर निकालना चाहिए। इस प्रकार प्राण और अपान के सम करने का अभ्यास करते समय परमात्मा के नाम का जप करते रहना तथा वायु को बाहर निकालने और भीतर ले जाने में ठीक बराबर समय लगाना चाहिए और उनकी गति को समान और सूक्ष्म करते रहना चाहिए। इस प्रकार लगातार अभ्यास करते करते जब दोनों की गति सम, शांत और सूक्ष्म हो जाए, नासिका के बाहर और भीतर कंठादि देश में उनके स्पर्श का ज्ञान न हो, तब समझना चाहिए कि प्राण और अपान सम और सूक्ष्म हो गए हैं। इंद्रिय, मन और बुद्धि को जीतने का क्या स्वरूप है और उन्हें कैसे एवं क्यों जीतना चाहिए? इंद्रियां चाहे जब चाहे जिस विषय में स्वतंत्र चली जाती है। मन सदा चंचल रहता है और अपनी आदत को छोड़ना ही नहीं चाहता।
एवं बुद्धि एक परम निश्चय पर अटल नहीं रहती। यदि इनका स्वतंत्र या उच्छल हो जाना है, विवेक और वैराग्य पूर्वक अभ्यास द्वारा इन्हें सुशृंखल, आज्ञाकारी, अर्थमुखी और भगवनिष्ठ बना लेना ही इनको जीतना है। ऐसा कर लेने पर इंद्रियां स्वतंत्रता से विषयों में न रम कर हमारे इच्छानुसार जहां हम कहेंगे वहीं रुकी रहेगी। मन हमारे इच्छानुसार एकाग्र हो जाएगा और बुद्धि एक इष्ट निश्चय पर अचल और अटल रह सकेगी, ऐसा माना जाता है। और यह ठीक ही है कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने से प्रत्याहार इंद्रिय वृत्तियों का संयत होना, मन को बस में कर लेने पर धारण चित्त का एक देश में स्थिर रहना और बुद्धि को अपने अधीन बना लेने पर ध्यान बुद्धि को एक ही निश्चय पर अचल रखना सहज हो जाता है। इसीलिए ध्यान योग में इन तीनों को बस में कर लेना बहुत ही आवश्यक है। हरि ओम तत्सत।